अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कितनी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो फोकस दूरी कितना दी हुई है, हमारा फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दी हुई है फोकस दूरी, और 26 सेंटीमीटर की दूरी पर 26 सेंटीमीटर दूरी है, 26 सेंटीमीटर हमारा यह क्या है, यू है। यू का मान कितना दिया हुआ है, 26। ठीक है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ कितना दिया हुआ है, 12। दर्पण कौन सा है, अवतल। इसका प्रतिबिंब यानी कि हमें वी निकालना है, तो चलिए वी निकालते हैं। देखिए हमें यहाँ पर एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें वी निकालना है। दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर हमें 1/f कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है -12, तो 1/-12 ये हो गया, बराबर 1/v निकालना है हमें, -1/26। u कितना है, 26 है। 26 जो है इधर साइड आ जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू, ये -1/12 इधर रहेगा ही, 1/26 आएगा इधर पॉजिटिव में हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम यहाँ पर हम लेंगे, मतलब अगर जो हम एलसीएम लेंगे 312 आएगा। ठीक है, 312 यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों को एलसीएम ले लिया तो 312 आ गया, वो भी कैसा है, निगेटिव में है। ठीक है ना, 14/312, फिर ये 1/v है। v का मान ज्ञात करने के लिए तो v हम अगर जो करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस का 312/14, ये कितना आ जाएगा, -22.2 यानी कि 22.2। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 22.2 आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो 26 सेंटीमीटर से परे, 26 सेंटीमीटर से परे, 26 सेंटीमीटर नहीं है ना, 22 आ रहा है, 22 के आसपास है ना, 24 सेंटीमीटर पर नहीं, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर, तुम्हारा ऑप्शन ये सी जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा पेन मोटा कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी। यहाँ पर पहले हमें देखना है दिया क्या हुआ है, ये बोल रहा है गोलीय दर्पण है कोई, क्या है, दर्पण है, दर्पण है, इतना पता है ना, दर्पण है कोई, प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी का मान। तो अवतल दर्पण के लिए एफ फोकस का बात करें तो फोकस ऋणात्मक होगा और त्रिज्या ऋणात्मक होगी। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर यही हमारा सही है, दोनों चीज ऋणात्मक होगा। यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक तो कभी नहीं होगा, और उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण तो हमेशा धनात्मक होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी के लिए अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक होता है एवं r ऋणात्मक होता है, एवं उत्तल दर्पण के लिए फोकस और त्रिज्या जो है वो दोनों धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, -20 सेंटीमीटर है, और दर्पण की फोकस दूरी में वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है -20, यानी कि क्या है, अवतल दर्पण है, समझ में आ गया ना, अवतल दर्पण है, इसलिए से वक्रता त्रिज्या -20 है। इसकी हमें फोकस दूरी बताना है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी, तो -10 हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चिन्ह में प्रदर्शित किए गए अनुसार, मतलब चित्र में चित्र दिया हुआ है, एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, इसका परावर्तक कोण क्या होगा। हमें इसमें इसका परावर्तक कोण बताना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपतित किरण कौन सी है, ए बी, यानी कि ये हमारी क्या है, ये आपतित किरण है। ठीक है ना, ये आपतित किरण है, इसका क्या बोल रहा है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यहाँ पर पूछ रहा है, सॉरी परावर्तन, परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन कोण हमारा 0 होगा, क्योंकि ये आ रहा है इधर ही टकरा, अगर आभासी रूप से इधर सेंटर से होकर गुजरेगा और यहाँ पर आ रहा है तो इसी दिशा में लौट जाएगा, क्योंकि ये दर्पण है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण है, इसी दिशा में लौट जाएगा, तो हमारा 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, 0 डिग्री। उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र सी से होकर
जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण। अब देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण। अब देखो यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब इस बार आभासी रूप से, है ना। प्रकाश किरण दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित होने पर वापस उसी मार्ग पर परिवर्तन के पश्चात लौट जाती है, अतः परावर्तक कोण 0 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हमेशा दर्पण के पीछे स्थित होता है। मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है, दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है, दर्पण के पीछे। जबकि अवतल दर्पण अगर जो यहाँ पर होता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है, तो दर्पण के सामने। दर्पण के सामने अवतल दर्पण के लिए हो गया ये अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है ना, दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे स्थित होता है। इसका उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, धूप के चश्मे, स्ट्रीट लाइट और रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। तो देखो हम पढ़ते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, पोल पोल और वक्रता केंद्र, पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। हाँ यही तो है, पहला सही है ना, पहला सही है। ये बोल रहा है ध्रुव यानी कि पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये सही है। पोल और वक्रता केंद्र पता है और पोल पता है। देखो मान लो यहाँ पर मैंने दर्पण बनाया, कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है ना, सॉरी उत्तल दर्पण है, मैं अवतल बनाता हूँ। इसे मैंने यहाँ पर अवतल दर्पण बनाया, ठीक है ना, अवतल दर्पण बनाया। अब ये बोल रहा है कि ध्रुव, ध्रुव यानी हमारा ध्रुव कहाँ है, ध्रुव ये है पोल, ये क्या है, पोल है पी, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, फोकस है। ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता यानी कि पोल और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र और पोल यहाँ तक, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, इसको अभिलंब के रूप में जाना जाएगी। ये बिल्कुल सही कह रहा है पहला वाला। अगला बोल रहा है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र आपतन बिंदु, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है ना। और अगला तीसरा नंबर कह रहा है कि फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने, फोकस और आपतन बिंदु, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपतन बिंदु, हाँ आपतन बिंदु, ठीक कह रहा है। मान लो यहाँ से कोई बिंदु आपतित हो रही है, तो आपतन बिंदु ये यहाँ पर आपतन बिंदु यही ना हो जाएगा पोल पर, और ये इसको मिलाने वाले ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है अभिलंब कहलाती है, बिल्कुल सही। फोकस, फोकस और आपतन बिंदु, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने नहीं, तो फोकस, फोकस से नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, वक्रता केंद्र से माना जाएगा, फोकस से नहीं माना जाएगा, इसलिए से हमारा केवल 1 और 2 करेक्ट है। देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक जो है वो अभिलंब के रूप में कार्य करती है, और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो अभिलंब के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन को सही ढंग से दर्शाता है। अब देखो मैंने आवर्धन के बारे में बता दिया है ना, बताया कि नहीं बताया, आवर्धन, आवर्धन इस तरह बताया कि नहीं बताया है, एम किसका ग्रेटर होगा, किसका इज इक्वल टू होगा, बताया है ना। उत्तल दर्पण बोल रहा है, पहली बात ध्यान से देखना है, यहाँ पर आवर्धन जो है उत्तल दर्पण में हमेशा 1 से छोटा होगा, हमेशा उत्तल दर्पण में आवर्धन 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा कहाँ है, ये तो बराबर है, समतल दर्पण के लिए है, ये बड़ा है, ये अवतल दर्पण के लिए है, ठीक है। ये तो होगा नहीं, है ना, तो हमारा डी यहाँ पर करेक्ट है, 1 से जो है छोटा होगा हमारा आवर्धन, हमारा डी करेक्ट है यहाँ पर। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब क्या है वी हो गया, वस्तु क्या हो गया हमारा यू हो गया, ठीक है।
समझाया कि नहीं समझाया मैंने आवर्धन? नहीं याद आ रहा, मैं फिर समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लेते हैं क्या, उत्तल दर्पण लेते हैं, सॉरी अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण मैंने लिया, ठीक है। ये यहाँ पर ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ पर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर क्या हो गया, अनंत हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 6 नंबर इधर साइड बनेगा। अब देखो 1 नंबर कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा। 2 नंबर कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा। 3 नंबर यहाँ पर बनेगा, 4 नंबर यहाँ पर बनेगा, 5 नंबर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। मैंने बताया था सभी को कि ये सब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और उल्टे होते हैं, वास्तविक होते हैं और क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्या होता है, ये होता है आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है। 6वां नंबर केस। अब देखो यहाँ पर आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन हमेशा जो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब पहला केस ये वाला, दूसरा केस ये, इसका आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन हमेशा क्या होगा, इसका आवर्धन जो है वो हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। और तीसरा नंबर जो है, इसका आवर्धन हमेशा 1 के बराबर होगा और इनका आवर्धन जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। और कैसे होंगे आवर्धन के, निगेटिव होंगे, ठीक है ना, क्लियर। और इसका आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आवर्धन क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1100 नंबर। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता गया है, इसका प्रतिबिंब उसी ओर, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण, पहली बात दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, के सामने 12 सेंटीमीटर, कितने, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। हमारा यहाँ पर यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 से 18, उसी ओर मतलब जिस साइड वस्तु है उसी साइड प्रतिबिंब बन रहा है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पर हमें एफ बताना है। अवतल दर्पण है, फार्मूला आपको पता होगा, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एफ निकालना है। एफ हमें पता है, फार्मूला पता है, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फार्मूला होता है ना। बस अब वैल्यू पुट कर देना है, 1/f हमें निकालना है। उसी ओर प्रतिबिंब बना हुआ है, इसलिए से हमारा u क्या होगा, अरे v क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि उसी ओर प्रतिबिंब बना हुआ है जिस ओर वस्तु रखी हुई है। और वस्तु हमेशा किस साइड रखी होती है, यू का मान हमेशा नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में वैसे भी प्रतिबिंब जो हमारी नेगेटिव ही होगी, केवल एक के 6वें केस बस में पॉजिटिव होती है, मैंने बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर हमारा v का मान कितना हुआ है, 18 दिया हुआ है, 18। ये कैसा होगा, माइनस में होगा, ध्यान रखना, माइनस 1/18 माइनस 1/, v का मान, u का मान कितना है, -12। यहाँ पर क्या होगा, 12। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 36 एलसीएम ले लेंगे। 18 दूना 36, माइनस में माइनस 12 36। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 36 5/36 माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, -5/36। अब इसे हम उल्टा करेंगे तो माइनस का 36/5 आ जाएगा। हमारा एफ का मान कितना आ गया, माइनस का 36/5। अब देखो 36/5 को हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, हमारा कितना आ गया, 2 आ रहा है ना, ये आ रहा है 7 आ रहा है, 5 7.2 आ जाएगा, इसे हम डिवाइड करेंगे तो, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो है 1100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु, वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अवतल दर्पण, यहाँ पहली बात तो अवतल दर्पण है, ठीक है ना, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। अब देखो, अगर जो हम यहाँ पर बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ये हमने यहाँ पर अवतल दर्पण बनाया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई प्रकाश गुजरेगी ऐसे, ये इसी पथ पर वापस हो जाएगी। बस यही पूछ रहा है कि मतलब किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित या दर्पण के गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है।
अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इसके सामने स्थित होता है। यह प्रकाश की किरण को बिना किसी विचलन के वापस उसी मार्ग पर परावर्तित कर देता है। गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण की परावर्तक सतह गोले का एक भाग बनाती है और इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है फिर से। एक अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, ठीक है ना, जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। इसे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। हमें यहाँ पर v का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। वास्तविक यानी कि ये क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित कर रहा है यानी कि जिस साइड वस्तु रखी है उसी साइड, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? निगेटिव में 60 हो जाएगा, ठीक है ना। निर्मित करता है। वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें u का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो f दिया हुआ है, v दिया हुआ है। वास्तविक है v, इसलिए से हम v निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। और 60 सेंटीमीटर में निगेटिव में है और 20 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी दी हुई है, तो एफ पे हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। बस यहाँ पर हम दर्पण फार्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। हमें u निकालना है। 1/f, f कितना है हमारा? -20 है, तो 1/-20 बराबर हमारा v कितना है? 60 है, तो -60 हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पर 1/u लिखेंगे, ठीक है। फिर 60 जो है इस पर आएगा, देखो यहाँ पर किया हुआ है इसे, है ना। 60 इस पर आ जाएगा, तो 60 क्या हो जाएगा? प्लस में। जब 60 इधर साइड से इस साइड आएगा तो इधर साइड से इस साइड 60 प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 60 आएगा, 20 या 60 हो जाएगा, और 30, 30 दूना 60, ये माइनस में ये प्लस में, तो -3 कितना हो जाएगा? हाँ, इस इधर से एक होगा, हाँ एक होगा, 60 एकम 60, तो ये कि -2 बचेगा, -2 से काटेंगे 60 को तो 15, 30 आ जाएगा, -30। यू हमारा कितना है? -30 है। अगला क्वेश्चन है, फिर से न्यूमेरिकल है। यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से, देखो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। फोकस दूरी हमारी दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 5 सेंटीमीटर की, यानी यू हमारा कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस पे उत्पन्न आवर्धन, पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? v का मान निकालेंगे, ठीक है ना। v का मान कैसे निकालेंगे? तो देखो हमें फार्मूला पता है, 1/f कितना दिया है? फोकस दूरी 2.5, 2.5, क्या लिखेंगे? 1/2.5, ठीक है ना, बराबर अवतल दर्पण है इसलिए इसे हम निगेटिव लेंगे। निगेटिव में ये 2 पॉइंट जो लोग है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। 10, 10/25 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद इधर साइड v का मान हमें नहीं पता है, v का मान निकालेंगे। -1/u कितना दिया हुआ? माइनस क्यों लगाया ये पता होगा। u कितना दिया हुआ है? तो u 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब ये जो है इधर साइड आएगा, इसे हम काट लेंगे। 5, 5 दूनी 10, 5×25, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? यहाँ पर एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना आएगा? एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना आएगा? एलसीएम आएगा यहाँ पर हमारा 5, ठीक है। ये 5, ये वाला जो है इधर साइड आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मैं लिख ही देता हूँ, इस इधर इधर से काट के इधर लिख देता हूँ, तो 1/5, 1/5, ठीक है ना, 1/5। इसका एलसीएम लिया तो 5 आ गया। 5 से इधर यहाँ पर के 2 एकम 2, यानी कि माइनस का 5, हमारा यहाँ पर v का मान कितना आ गया? -5 आ गया, ठीक है। अब v का मान -5 आ गया। आवर्धन पूछा है, आवर्धन बराबर क्या होता है? v/u होता है, v/u, माइनस का v/u दर्पण के केस में, है ना। m बराबर -v/u, तो m हमारा कितना? v हमारा कितना है? -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। +5/u कितना दिया हुआ है? u हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ही। u 5 है, u निगेटिव में लेंगे तो 5 से 5 कटा, हमारा कितना बचा? -1। आवर्धन कितनी है? -1 है, तो -1 ऑप्शन सी में दी हुई है। आई होप आपको समझ में आया हो। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिबिंब का आवर्धन, यहाँ पर हमें आवर्धन दिया हुआ है कितना? पॉजिटिव में दिया हुआ है, यानी कि ये हमें ये क्या होगा? उत्तल होगा। पॉजिटिव में है इसलिए से ये उत्तल होगा 100%। तथा गोलीय दर्पण
से वस्तु की दूरी, गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी कि हमें यू दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब पूछा हुआ है, तो आवर्धन बराबर कितना होगा, एम बराबर, एम के स्थान पर हमने 1.5 रखा, सॉरी एम के स्थान पर हमने कितना रखा 1.5, एम बराबर क्या होता है वी बाई यू ना होता है, वी बाई यू, दर्पण है तो इसलिए से माइनस वी बाई यू होगा, तो 1.5 आवर्धन, एम का मान 1.5 है, वी का मान हमें पता है क्या, माइनस वी नहीं पता, यू कितना है, यू कितना है 30 दिया हुआ है, तो यू भी क्या होगा 30 होगा, माइनस से माइनस कट गया, इधर जीरो आ गया, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15 में 3 गुणा, 15 3 45, यानी कि इस 15 में 3 गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि हमारा v का मान कितना आ गया 45, तो और वो भी क्या आया है पॉजिटिव में आया है, क्या आया है पॉजिटिव में, तो दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे, बताओ, दर्पण के सामने थोड़ी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या है पॉजिटिव आ रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है, पॉजिटिव में आया इसलिए से, देखो यहाँ पर पॉजिटिव में आया है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी कि 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि इसकी वक्रता त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो इसकी फोकस दूरी, देखो अगर जो हम वक्रता त्रिज्या को दुगुनी करेंगे तो हमारी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी भी दुगुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी फोकस दूरी भी दुगुनी हो जाएगी, तो बढ़कर दुगुनी हो जाएगी, अगर जो हम वक्रता त्रिज्या को दुगुनी करेंगे तो हमारी फोकस दूरी भी दुगुनी हो जाएगी। यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी दुगुनी हो जाएगी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध इस प्रकार है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। देखो कहने का मतलब ये है, अगर जो मान लो हम यहाँ पर लेते हैं कि हाँ कौन सा दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है ना, ये अवतल दर्पण लिए, अब ये बोल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, बोल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, अगर इसको त्रिज्या कहते हैं, इसकी त्रिज्या अगर हम दोगुना कर देते हैं तो फोकस हमारी कितनी हो जाएगी, फोकस भी दोगुना नहीं बढ़ जाएगी, बस यही है, यही बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल, अब देखो यहाँ पर कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, बहुत ध्यान से, 30 सेंटीमीटर, एफ का मान यहाँ पर पॉजिटिव मिलेंगे, कितना 30, ठीक है, उत्तल दर्पण इसलिए से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यू हमारा यहाँ पर क्या है 20 है, तो यू क्या लेंगे माइनस का 20 लेंगे, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर वी का मान बताना है, उत्तल दर्पण ही है तो दर्पण दर्पण फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, देखो यहाँ पर यू हमारा क्या है माइनस का 20 है, एफ कितना है प्लस का 30 है, ठीक है ना, दर्पण फार्मूला तुम्हें पता ही है ये वाला, इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/f कितना हो जाएगा 1/30, 1/30 बराबर 1/, वी हमें नहीं पता है, वी निकालना है 1/20, ठीक है, 20 इस इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 1/30, 20 इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 1/v बराबर, इसका एलसीएम लेंगे 30, 60 लेंगे एलसीएम, 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, 3 दो कितना हो गया 5/60, 5 से काटा 5 दूनी 10, कितना बचा 12, ये 1/v का मान कितना है 1/12, ये v का मान कितना हो जाएगा हमारा 12, पॉजिटिव में, हमारा 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर है पॉजिटिव में, ठीक है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, डैश स्थिर होता है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण के सामने स्थित होता है, देखो दर्पण के पीछे दर्पण के सामने बहुत कंफ्यूजन होता है, और लिख देखो अगर जो अवतल दर्पण बोल रहा है तो हमेशा सामने होगा, और अगर जो उत्तल बोल रहा है तो क्या होगा दर्पण के पीछे होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण बहुत, देखो अवतल दर्पण मैंने यहाँ पर एक लिया, ये इस इधर साइड को है ना अवतल इसको, ये अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है ना, अब यहाँ पर दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कहने का मतलब इधर साइड, दर्पण ये रहा, दर्पण हम इधर खड़े होकर ना अपना चेहरा देखेंगे, दर्पण है, दर्पण तो ये क्या है दर्पण के सामने, और ये क्या है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जो है आभासी, दर्पण के सामने मतलब वास्तविक, ठीक है ना, देखो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने ही दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित रहता होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुना होती है। आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है।
गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? अब देखो, गोली दर्पण बोल रहा है, गोली दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखो, पहले पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण को अभिसारित करती है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसारित करती है। और पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण को अभिसारित करता है। अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण को अभिसारित करता है। बिल्कुल सही है, कह रहा है कि अवतल दर्पण जो है, देखो हम अवतल दर्पण यहाँ पर बनाते हैं छोटा सा अवतल दर्पण। तो यहाँ पर प्रकाश जब इधर से आएंगे तो ये क्या करेगा, अभिसारित करेगा, मतलब एक स्थान पर करेगा, अभिसारित करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर उत्तल दर्पण के बारे में कह रहा है कि उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसारित नहीं करते, तो फैलाता है, ठीक है ना। तो ये अभिसारित नहीं करता। ऑप्शन ए यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी, अरे उत्तल दर्पण तो कोई वास्तविक बनाता ही नहीं है, ठीक है ना। अरे सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ा, सॉरी। देखो यहाँ पर बोल रहा है उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण जो है वो वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित करता है। उत्तल दर्पण जो है वो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित करते हैं, ये सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित करता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है वो वास्तविक केवल आभासी करता है, वास्तविक नहीं करता, ठीक है ना। तो बी और डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। बी और डी यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बी और डी। गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्न कथन सत्य है। कौन कौन से देखते हैं। उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अपसारित करती है, अभिसारित नहीं, अपसारित यानी कि फैलाती है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसारित करती है, यानी कि एकत्र करती है, ये सही लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, ये भी सही लिखा हुआ कि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब निर्मित करता है। अगला लिखा हुआ अवतल दर्पण वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कि यू का मान कितना है, 6 है। एफ का मान हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस का 12 लेंगे। यू का मान कितना लेंगे हम यहाँ पर, माइनस का 6 लेंगे, ठीक है। इसका प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूरी पर बनेगा। अब देखो, आभासी तो बनेगा नहीं, पहली बात तो बने क्या, आभासी आभासी तो नहीं बनता। अवतल दर्पण में केवल एक केस में आभासी बनता है, देखते हैं। आभासी बन सकता है, नहीं कहा जा सकता, है ना। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पहले पहले इसे सॉल्व कर लें, फिर बताएं कि आभासी बने कि नहीं, है ना। देखो, हमें यहाँ पर एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/f, फार्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। इसमें हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। 1/f यानी कि 1/12 माइनस का, ठीक है ना, बराबर 1/v, 1/u माइनस के इधर लेंगे कितना, 1/6। ये 1/6 जो है इधर साइड आ जाएगा, तो पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। 1/6 मैं इधर साइड ले लेता हूँ, 1/6। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 12 से काटेंगे 12 एकम 12, कितना आ जाएगा, 1/12, यानी कि पॉजिटिव में आ रहा है भाई। वी का मान, वी इज इक्वल टू कितना आ गया, 12, वो भी क्या आ गया, पॉजिटिव का, यानी कि दर्पण जो है उस पार बन रहा है, छठवां नंबर केस है, ठीक है ना। यानी कि आभासी बनेगा और 12 सेंटीमीटर आभासी बनेगा, ठीक है ना, उस पार बन रहा है। बिल्कुल सही, उस पर बन रहा है। देखो छठवां नंबर केस में समझा देता हूँ यहाँ पर एक बार फिर से।
यहाँ पर क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अनंत हो गया, ठीक है ना। ये ये मिरर हो गया, अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पर एक नंबर अगर जो हम यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर रखेंगे तो बराबर बनेगी, और यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर रखेंगे फोकस और पोल के मध्य में तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगी। तो यही वाला केस है इसमें, ठीक है ना। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके और फोकस ध्रुव और फोकस के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। अभी देखो जो केस में समझाया 6वां नंबर सेम वही केस है, तो वास्तविक तो इसमें बनेगा नहीं, कौन सा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, जो भी 6वां नंबर केस समझाया हूं मैं। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थिर किसी बिंदु पर रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फिर से न्यूमेरिकल आ गया, किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, अब देखो उत्तल दर्पण, सॉरी यहाँ पर उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी हमारी कितना है, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेंगे, एफ का मान कितना है, 9 है, ठीक है। एफ का मान 9 है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, यानी कि यू का मान यहाँ पर हम क्या लेंगे, -18, ठीक है। उत्तल दर्पण आवर्धन पहले हम वी निकालेंगे, फिर उसके बाद आवर्धन निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो हमें एफ दिया हुआ है, दर्पण है कि लेंस है, दर्पण है, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। हमें एफ का मान कितना दिया हुआ है, 1/9 दिया हुआ है, 1/v बराबर, सॉरी बराबर का है तो भाई, माइनस 1/18, 18 इस पर आएगा, ठीक है ना। तो 1/18 प्लस का 1/9, 18 एलसीएम लेंगे, 18 जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो 18, 18 एक कम 18, 9 दूनी 18, कितना आ गया, 3/18, 18 आ गया, ठीक। यानी कि v का मान कितना आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव का 6 आया है, ठीक है ना। v का मान देखो पॉजिटिव का 6 आया होगा। आवर्धन निकाल रहे हैं तो क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस का v/u होता है दर्पण केस में। तो हमारा v कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ पर निगेटिव है, u हमारा कितना दिया हुआ है, तो u हमारा दिया हुआ है 18, माइनस का 18, माइनस माइनस कट गया, 6×3 = 18, यानी कि आवर्धन हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव का 1/3 आया, क्या है, पॉजिटिव का 1/3 आया है आवर्धन, ठीक है ना। पॉजिटिव का 1/3 आया है, देखो 1/3 है क्या, पॉजिटिव का 1/3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पॉजिटिव का 1/3। अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि v/u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम माइनस भी बोलते हैं और वस्तु की ऊंचाई जिसे हम यू बोलते हैं। देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि इमेज, वस्तु की ऊंचाई यानी कि ऑब्जेक्ट, जहां v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और u दर्पण से वस्तु की दूरी,